नाम प्रिंस मिश्रा है और आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो हैं राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर पटना पहुंचते ही महागठबंधन पर जोरदार हमला किया है। महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा कहना विवेक ठाकुर का। उन्होंने महागठबंधन पर बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि महागठबंधन टूट चुकी है, बिखर चुकी है। जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को नहीं छोड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपसी विवाद है, कलह है। और वहीं जो पार्टी एनडीए को लेकर चल रही है, कहीं ना कहीं इन पर भी उन्होंने कहा है कि एनडीए एकजुटता का प्रतीक है। और आपने देखा कि सबसे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी ने सारे चीज़ों को क्लियर कर दिया है। और वहीं जो है नरेंद्र मोदी जो है बिहार दौरे पर आ रहे हैं छठ पूजा से पहले, उन पर भी उन्होंने कहा है कि मोदी से सबसे बड़े प्रचारक कौन हो सकता है। विश्व स्तर की पार्टी है तो कहीं ना कहीं मोदी का चेहरा जो है, एक इससे बड़ा चेहरा कोई नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे लाभ होगा एनडीए को। पहले सुनवा रहे हैं विवेक ठाकुर क्या कुछ कर रहे हैं। 143 की है कि 150 की है। बात तो ये स्पष्ट है कि महागठबंधन टूट चुका है बिहार में। जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर ही कुटुंबा में जब प्रहार है तो गठबंधन क्या बचाएगी। ये तो शुरू से हम लोग इसका नामकरण किए हुए ठगबंधन। अब पूरी बिहार की जनता देख चुकी है। यहाँ पे बिहार को सरकार देने की बात कहीं नहीं है, ये स्वयं की राजनीति हो रही है। और परिणाम आपके सामने है। जिस स्पष्टता से गठबंधन में तालमेल रहता है, सभी में सीट का बंटवारा होता है, ये तो आपको सिर्फ एनडीए को देखने को मिला। तो इसलिए बिहार की जनता भी इन लोग का नौटंकी देख रही है और भूतो न भविष्य वाला बहुमत जो है एनडीए को बिहार में मिलने जा रहा है। 10 से 12 सीटों पे लोग फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं सर। अरे क्या होता है फ्रेंडली मैच, क्या हो रहा है? जब प्रदेशी अध्यक्ष को पर प्रहार हो गया तो ये कौन सा फ्रेंडली मैच। अरे जनता इतनी मूर्ख थोड़ी है बिहार के कि आप एक शब्द बना दीजिए फ्रेंडली मैच, अब जनता मान ले हाँ ऐसा मैच। ये सब कुछ नहीं है, ये स्वार्थ फंस गया। गठबंधन नाम का कोई चीज़ नहीं है इनके यहाँ। अब हतोत्साहित हैं लोग तो अब आपसी खींचातानी और बढ़ गई है। कभी भी ये मंशा ही नहीं था कि बिहार में एक अच्छी सरकार बने। स्वार्थ की राजनीति लोग करते हैं। एनडीए एक कमिटेड गठबंधन है और स्पष्टता के साथ इस चुनाव में। पप्पू यादव ने कहा है कि गठबंधन धर्म का पालन सिर्फ कांग्रेस कर रही है। उनका अपना राजनीति है। कांग्रेस कैसे उनसे खुश रहे उसी में वो रहते हैं। पूरा आधा परिवार कांग्रेस में है, स्वतंत्र रहते हैं, तो सब वो उनकी निजी राजनीति। पीएम मोदी सर एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं चुनाव से पहले, छठ व्रत और साथ में छठ पर्व भी है उसके बाद। हाँ तो स्वाभाविक है, चुनाव शुरू है। प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े कैंपेनर हैं पूरे एनडीए के, तो आ रहे हैं और वो भी जननायक के गांव से आरंभ कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है, जननायक को अगर किसी ने देश में उचित सम्मान दिया है तो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। भारत रत्न हमने दिया है, एनडीए की सरकार ने दी है, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। ये लोग तो खाली नाम भंजाए, इज्जत देने का तो काम ना बाबा साहब अम्बेडकर का किए और ना जननायक का किए। अभी तो आप देखे होंगे कि इस अधिकार यात्रा में राहुल गांधी को ये लोग जननायक बना दिए थे। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है इस देश के लिए और बिहार के लिए। जनता सजग है, सब कुछ समझ रही है। तो आपने विवेक ठाकुर को सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, स्वागत है। और इस बार जो है फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि जो है महागठबंधन एक तरफा जो है नियम पालन सिर्फ कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस के अलावे राजद नहीं कर रही है। महागठबंधन में जो है कांग्रेस को अकेले निर्णय लेना चाहिए, ये पप्पू यादव का बयान है। और ऐसे में विवेक ठाकुर कहते हुए नजर आए कि पप्पू यादव का परिवार तो आधा कांग्रेस में है, आधा कहाँ है, पहले वो ये फैसला कर ले, उसके बाद अगर वो सवाल जवाब करे तो बेहतर होगा। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहेगा स्वराज पोस्ट पर। बहुत बहुत शुक्रिया।